जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए मैथ के पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें आज हम आय और व्यय के आधारित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हमने पार्ट 4 में भी किए थे। चौथा जो सेशन लिया था उसमें भी आय व्यय से रिलेटेड कुछ हमने जो बेसिक सवाल थे वो आपको बताए थे। आज पार्ट 5 है, तो इसमें आपको हम क्या करवाएंगे, आय व्यय से आधारित जो वेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको करवाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये क्लास आपकी डेली शाम को 5 बजे होती है, शाम को 5 PM पर होती है डेली, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर होती है। SSC GD और SSB हेड कांस्टेबल 2021 एग्ज़ाम के लिए ये दोनों एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें आपका 25 मार्क्स की क्या आनी है, मैथ आनी है। दोनों में सेम सिलेबस रहता है, तो आप इसको दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता हो, कौन? तुलसीराम, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन क्या है? देखो, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो तुलसी का जितना भी डाटा दिया गया है वो निकालते हैं, ठीक है। तुलसी का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन का 20% है। तो कहने का मतलब है, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, तुलसी का देख लेते हैं। तुलसी कहने का मतलब जो तुलसी राम है, तुलसी राम क्या करते हैं, 720 रुपये की बचत करते हैं, 720 रुपये की। जो उसके वेतन का, यानी कि तुलसीराम के वेतन का कितना है, 4% है। तो अगर हम देखें कि तुलसीराम के 4% वेतन का 720 है, ठीक है, तो उसका कितना निकालेंगे हम, 100% निकालेंगे। तो 100% के लिए क्या हम पहले 1% निकाल लें पहले। तो 1% अगर हम इसका निकालेंगे तो 1% कितना निकल के आएगा, तो कहेंगे सर आप 1% कितना निकल गया, 18 चुकू 72, 18 पर 180, 1% कितना निकला, 180 निकला। तो 100% कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 100% निकलेगा 1800, 100% कितना निकलेगा, 1800। बोलो, इतना समझ में आया? यानी कि तुलसी का जो तुलसीराम का कुल वेतन है कितना है, 1800 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप के वेतन का 20% है, कश्यप के वेतन का 20% है, और यहाँ पर कश्यप का वेतन ही हमें निकालना है। तो देखो, अगर कश्यप का वेतन हमने मान लिया यक्स है, ठीक है, और कश्यप के वेतन का 20%, कश्यप के वेतन का 20% जो है वो कौन है, कश्यप के वेतन का 20% 1800, यानी कि किसका, तुलसीराम का वेतन। इतना आपको समझ में आया? नहीं बोलो। देखो, तुलसीराम का हमने वेतन निकाला, 1800 तुलसीराम का वेतन निकल के आया। अब क्वेश्चन कह रहा है तुलसीराम के वेतन का, ठीक है, तुलसीराम का वेतन जितना है वो कश्यप के वेतन का, कश्यप का वेतन हमने कितना माना, तो कहेंगे सर आपने x माना, भाई साहब हमने x माना, और x का 20% अधिक है, सॉरी 20% नहीं, 20% अधिक है। तो यहाँ पर 120 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 20% अधिक, यानी कि कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो यक्स है और यक्स से 20% अधिक, तो इसका अगर 20% यक्स निकालें तो आपका निकल, देखो या तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले फिलहाल ये भी तरीका आपका सही है। अगर इस प्रकार से, अगर देखो यहाँ से हमें कश्यप का कह रहा है 120% अधिक है, तो हमने 120%, या जो आपका 20% की वैल्यू आपको बताई थी, क्या होता, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता, नहीं होता, ठीक है। अगर 5 ये किसका है, तो 5 अगर के कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, समझो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, किसका 20% ये किसका अधिक है, ये तुलसीराम का वेतन है। तो कश्यप कौन है, 5 कश्यप है, तो तुलसीराम कितना होगा, 6 होगा, तुलसीराम कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 का 20% कितना होता, तो कहेंगे आप सर 6 होता है, ठीक है। समझे? इतना समझ में आया? नहीं, बताओ इतना समझ में आपको आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब समझो, कह रहा है कश्यप का जो वेतन है वो 20% अधिक है, किसके वेतन से, कश्यप के वेतन से, किसका वेतन, तुलसीराम का। तो तुलसीराम का वेतन हमने कितना निकाला, 1800 निकाला। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 है, लेकिन 6 ना होकर कितना है, तो कहेंगे आप 1800 है, कितने गुना ज़्यादा सर, 300 गुना ज़्यादा, 300 गुना है, और तो ये 5 ना होकर कितना होगा, 300 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 1500 होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका साफ साफ दिख रहा है, कितना होगा, 1500 होगा। बोलो समझ में आया, नहीं आया? इतना आपको समझ में आया, नहीं आया? बोलो। बहुत इजीली सवाल है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है, आपका सवाल लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको समझना था, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। थोड़ा मैं आपको बड़ा कर देता हूं, जिसे पढ़ लीजिए, बाद में अपन लोग छोटा कर लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा दिख रहा है, पिछले वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है, व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है, व्यय करने के बाद
शेष रहने वाली जो बचत है उसके आधे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर जो 40% और 1/3 वेतन जो है वो खर्च करने के बाद उसके आधे के बराबर कितना है, 4500 है। ठीक है, तो उसकी मासिक बचत बताना है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% उसने क्या किया, भोजन पर खर्च किया। शेष जो जितना बचा उसका 1/3 परिवहन पर खर्च किया। ठीक है, परिवहन पर खर्च किया। यदि वह 4500 रुपये इसको हम साइलेंट करते हैं, भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद जितना शेष रहने वाली जो बचत है, शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। शेष जो रहने वाली राशि है उसके आधे के बराबर कितना है, उसका आधा कितना है, कहने का मतलब उसका आधा 4500 है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन कठिन नहीं, सिर्फ भाषा आपको समझनी है, बस आपका आंसर लग जाए। देखो बिल्कुल मैं आपको ईजी बताऊंगा। देखो हमने क्या माना, हमने माना 100 रुपये थे, 100 रुपये उसका क्या है, मासिक वेतन है। मासिक वेतन कितना है सर, मासिक वेतन उसका कितना है, 100 रुपये। इसका 40% क्या करता है, भोजन पर। तो 40% अगर वो भोजन पर खर्च कर देगा तो कहेंगे सर आप कितना बचेगा, 60% बचेगा। 60% बचा नहीं बचा, बोलो समझे। अब 60% का 1/1 यानी कि 60 का 1/3 अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60 का 1/3, 60 का 1/3 कितना निकला, 20 निकला। 60 का 1/3 कितना निकला, 20। वह कर देता। अब 60 का 1/3 और 20 और बचे, खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, तो कहेंगे सर 40 ये खर्च किया था, 20 ये खर्च कर दिया, कितना 60 खर्च कर दिया, अब बचा कितना, अब जो बचा है अब वो 40 बचा है। ठीक है, अब 40 बचा है। अब कितना बचा है, 40 बचा है। समझो मेरी बात, समझ में आ रहा है आपको, कितना बचा, अब 40 बचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 जो बचा है उसकी बचे की जो शेष राशि बची है उसके आधे के बराबर कितना है, 4500। तो इसका आधा कितना करेंगे, आधा अगर करेंगे तो 20 आएगा, आधा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 ना होकर, ये जो मान है ये 20 ना होकर कितना है सर, 20 ना होकर कितना है, 4500 है। तो 20 ना होकर कितना है, तो कहेंगे सर 4500 है। आपको समझ में आ रहा है कितना है, 4500 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर इससे कितना गुना ज़्यादा, 1 से 0 से ये 0 चला जाएगा, और यहाँ से अगर आप 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 225, कितना गुना ज़्यादा, 225 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, तो सर कहेंगे आप 225 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और आपका उसका मासिक वेतन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 225 बराबर कितना आया हमारा, 1 का मान निकल के आया, 100 का मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22,500 वेतन आ गया। बोलो बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ आपको समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ भाषा का खेल है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार आपको समझाता हूं। देखिए कह रहा है कि 40, मान लिया हमारे पास कितने थे, 100 रुपये थे। समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, 100 रुपये थे, 40% हमने क्या कर दिए, 40% हमने खर्च कर दिए। 40% या 100 का 40% 40 ही होता, तो 40 खर्च कर दिए। अब हमारे पास अब कितने बचे, तो आप कहेंगे सर अब हमारे पास 60 रुपये बचे। लेकिन फिर कह रहा है कि 60 का जो बचे हैं शेष का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष का, शेष अब 60 बचे हमारे पास, शेष का 1/3 परिवहन पर। तो शेष का अगर 1/3 निकालेंगे हम, कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 20 रुपये निकलेगा। 20 रुपये ये किस पे खर्च किए, तो 20 रुपये इसने और खर्च कर दिए, तो आप 20 रुपये ये किस पर, ये परिवहन पर खर्च किए। अब देखो 40 कहाँ पर खर्च किए, भोजन पर, ये 20 कहाँ पर खर्च किए, तो आप कहेंगे सर 20 ये खर्च किए परिवहन पर, 40 ये खर्च किए भोजन पर। तो कुल कितने खर्च किए, तो कुल कहेंगे सर आप 60 खर्च किए। कुल कितने खर्च किए, 60 खर्च किए। इसने बचत कितनी की, वर्तमान में बचत सर हो रही है 40 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जितनी आपको शेष, जितनी रहने वाली जो रह गई है राशि यानी कि 40, इसके आधे के बराबर, यानी कि 40 के आधा कितना हो जाएगा, 20। 20 के बराबर हमें क्या दिया गया है, 4500 दिया गया है। तो 1 बराबर हमारा 225 निकलेगा, और 100 बराबर 22,500 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझे, बहुत ईजी बता रहा हूं, इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। डेली आ जाइएगा आप लोग शाम को 5 बजे, ऐसे ही क्लासेस मिलेंगी, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत से बच्चों को पिछली बार कमेंट आए कि सर आप बहुत सरल क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था बेसिक क्लास है तो बेसिक से चलेंगे, अच्छी क्लास होगी अच्छे से। अब देखो अब क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं है, बताओ अब क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं नहीं है, चलो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। अगली अभी अब जो आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा कि पिता की जेब से इसको बड़े बेटे को इतने पैसे दिए, इस बेटे को इतने, वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल इस वाले को क्वेश्चन को अपन लोग देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन कर्ज से रिलेटेड है, कर्ज वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा एक करदाता उसकी वार्षिक आय प्रथम 1 लाख रुपए पर
क्या है, आयकर छूट है। मतलब कोई ये व्यापारी है, करदाता है, ठीक है, अगर वो 1 लाख पैदा करता है तो उस पर कर कोई, उसकी आय पर कोई ये कर नहीं पड़ता, उसकी आयकर क्या है, छूट है। शेष आय पर 20%, अगर इससे ये ज़्यादा करेगा तो इस पर 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होगा, इसे आयकर का भुगतान करना होगा, आयकर का भुगतान करना। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपये आयकर के रूप में दिए हों तो उसकी मासिक आय क्या है। बहुत सरल सवाल है, सिर्फ आपको समझना है। देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अगर मान लिया हमारे पास कितने रुपए हैं, यक्स रुपए हैं। भाई साहब कितने रुपए हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कितने रुपए हैं, देखो यक्स रुपए हैं, यक्स है नहीं है। अब यक्स पर कितना लगेगा सर, 20% की आयकर लगेगा। कितना लगेगा, 20% का आयकर लगेगा। समझो मेरी बात, देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या है समझना है। देखो क्या मैंने बताया, यक्स पर क्या करा मैंने, मान लिया उसकी जो ऊपरी आय है, कितनी ऊपरी आय है, कितनी है, यक्स है। अब यक्स पर कितना सर लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। कितना सर लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, क्योंकि साफ साफ कह रहा 20% आयकर। अब जो 20% टैक्स लगा तो उसने रुपए कितने अदा किए, तो कहेंगे सर उसने जो रुपए थे वो 3160 अदा किए, यानी कि 3160 अदा किए। बस क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है। आप कहेंगे सर कैसे ख़त्म, देखो कैसे ख़त्म। अब देखो 20 से इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब क्योंकि बराबर में इधर है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 0 0, 5 छक्का 30 का 0 हासिल का आया, 5 3 15, सॉरी 5 1 5 और 3 8, 5 3 15, कितना आया 15,800। क्या ये आंसर है, तो कहेंगे सर नहीं है। देखो अब ये क्या आई, ये तो वो आय है जिस पर इसका टैक्स लगा, वो आय है जिस पर इसका क्या लगा, टैक्स लगा है, जिस पर इसका टैक्स लगा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस आय को और इस आय को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कुल आय कह रहा है तो उसकी मासिक आय निकालनी है हमें ना, मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय 1 लाख उधर है, 15,800 इधर है, क्या आपकी कितनी आ जाएगी, 1,15,800 आ जाएगी, 1,15,800। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही है, बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि ये आंसर सही है। तो भाई साहब ये आंसर सरासर गलत है। क्यों गलत है, मैं साफ साफ आपको बता दूं। 1,15,800 जो आया है ये उसका वार्षिक वेतन आया है। क्वेश्चन साफ साफ हमसे कह रहा है सर मासिक वेतन बताइए, तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, और जब 12 से भाग करेंगे तो 9,650 इसका राइट आंसर। अब आपका एक क्वेश्चन सही है, बोलो। अब बहुत से बच्चे जल्दी में क्या करेंगे, सर ये तो बराबर आ गया, लगाओ। ये भाई साहब गलत है, 2 बार काट रहा हूं मैं, गलत है, ठीक है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा वार्षिक वेतन पूछता तो ये था, लेकिन कह रहा मासिक वेतन बताओ। तो मासिक वेतन कितना होगा, 9,650 रुपये उसका मासिक वेतन होगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ना, सिर्फ आपको समझना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जितने पर उसका आयकर लगा वो हमें देखना है, ठीक है। 100% हमें उसको पूरी आय निकाल लेनी है, मासिक कर देना बस। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखो कहाँ पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको बताऊं बिल्कुल इजी सवाल है, सिर्फ आपको समझना है। देखो कैसे समझना है, लो समझो। नीलम अपनी कुल आय का 20%, मैंने क्या माना, मैंने कहा जब आपको परसेंट में दिया हो तो कुल आय हमेशा कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। इसका 20% क्या करती है, तो इसका सर कहेंगे 20% क्या करती है, खर्च करती है अपने मकान के किराए पर, मकान के किराए पर खर्च करती है, ठीक है। तो कहेंगे सर 100 में से 20 रुपये खर्च कर रही है, रुपये कितने बचे, तो कहेंगे सर आप 80 बचे, 80 बचे, लेकिन बचे नहीं बचे। अब 80 का 70% घरेलू मदों पर, तो 80 का अगर हम 70% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 56 निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो भाई साहब कैसे निकलेगा, ये जीरो कटेंगे, 800 कितना है, 8 सती 56 आ गया। कितना खर्च कर रहा है, 56, लेकिन किसका 56, ये 56 खर्च तो कर रहा है, लेकिन शेष का 56 भाई साहब किसका 56, 80 में से, ठीक है, शेष का 70%, तो यानी कि कितना 56 रुपये।
अब 56 रुपये किस पर खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे सर घरेलू मदों पर खर्च कर रहा है। शेष का 56, अब 56 रुपये इसने घरेलू मदों पर खर्च किए, तो उसकी कुल, अब क्या करें, यदि वह 3600 रुपये बचत करती, अब जोड़ लो कितना बचत करती है, फिर वही उसी से आपका मान निकल आएगा। 20 रुपये उधर खर्च किए, 56 रुपये इधर खर्च किए, तो उसने कुल कितने खर्च किए, तो आप कहेंगे सर 76 रुपये। कुल कितने खर्च किए, 76 रुपये। बोलो समझ में आया, कितने खर्च किए, 76 रुपये। तो सर बचाए कितने, तो आप कहेंगे सर 24 रुपये। कितने रुपये बचाए, 24 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर 24 रुपये नहीं बचाए, कितने बचाए हैं, 3600 रुपये। 3600 रुपये, बोलो समझे, 3600 रुपये। तो सर कहेंगे आप एक की वैल्यू निकालिए, तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 बटे 24, 3600 बटे 24। अब कहेंगे सर क्योंकि पूरी की मान पूछ रहा है तो 100 की वैल्यू निकाल लो, बस क्वेश्चन समाप्त है। क्वेश्चन कैसे समाप्त है, देखो भाई साहब, लो अब देखो क्वेश्चन कैसे समाप्त है। अगर इसको 12 से काटेंगे कितने आएगा, 12 दूनी 24 आया, 12 दूनी यहाँ से कितना आया, 24 आया, 12 तियाँ कितना आया, 36 आया, 2 से इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 1500 ऑप्शन में ये दिया 15,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बोलो समझ में आ गया, नहीं, बिल्कुल आपका सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक बार समझिएगा। देखो 100 रुपये थे, समझो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, 20% कितने पर, किराए पर, तो 20 बचे। अब इसके पास शेष कितने, 80 बचे। 80 का कह रहा है, 80 का 70%, 80 का 70% किस पर खर्च कर रहा है, तो कहेंगे सर 80 का 70% यानी कि 56 रुपये। 56 रुपये किस पर खर्च कर रहा है, मदों पर, घरेलू मदों पर। तो कुल कितने खर्च कर रहा है, 20 ये खर्च किए, 70 ये 56 ये खर्च किए, तो कहेंगे सर आप कितना कुल कितना खर्च कर रहा है, तो सर मैंने देखा कुल जो है ये कितना खर्च कर रहा है, 76 रुपये खर्च कर रहा है। तो आपका 100 में से बचत कितनी की कर रहा है, 24 की कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 24 की ना बचत करके 36,000 की, 3600 की कर रहा है। एक का वैल्यू निकालेंगे 15,000, इसका राइट आंसर। बोलो समझे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं आपको एक एक बार बता रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ, बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवाए हैं, पार्ट 5 है। कल जो मैं आपको, अभी और कोई भी क्वेश्चन है जाइएगा नहीं, कल जो आपके क्वेश्चन में कल का आपको बता दूं, कल आपने मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन है, परसेंट में मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन, किस पर, मिश्रण पर। आपने मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखे होंगे, प्रतिशत में ही मिश्रण पर आधारित प्रश्न है, बहुत गजब के क्वेश्चन है, इतने गजब के क्वेश्चन के आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तभी आप बता पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और अच्छे लेवल के बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपन लोग परीक्षा पर आधारित करेंगे, फिर चुनाव पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप आपके 2-3 वीडियोस और आएंगे परसेंटेज में, फिर परसेंटेज समाप्त, उसके बाद अपन लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। और एसएससी जीडी की पूरी मैथ की गारंटी मेरी है, और एसएसबी हेड कांस्टेबल की भी पूरी गारंटी मेरी, मैथ और जीएस की क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है, शाम को 6 PM पर होती हैं। इस क्लास के फ़ौरन तुरंत बाद शाम को 6 बजे काय की क्लास, जीएस की क्लास। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन लो, ये लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेटेड पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था, लेकिन इस वाला ये भी क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्यों, क्योंकि इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम 22% बचत करता है। यदि दोनों का वेतन समान है और श्याम जो है 15,000 रुपये बचत करता है, तो राम की बचत कितनी। देखो अब समझो, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, दोनों वेतन समान है, श्याम कितने, अब ये कितने का, ये राम है ये 14% की और श्याम 22% की। देखो अगर वो 22% की बचत करता है, 100 रुपये है मान लिया, श्याम की जो कमाई है कितनी है, 100 रुपये है श्याम की। अभी हम लोग श्याम की बात कर रहे हैं, श्याम की कमाई कितनी है, 100 रुपये। 100 का 22% सर कहेंगे खर्च कर रहा है, 100 का 22% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, सॉरी बचत कर रहा है, क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, 100 का 22% बचत कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है 22% जो है, इस 22% की जो वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है जो 22% की वैल्यू दी गई है, अरे यार 25 लिख जा रहा है, 22% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 1540, कितनी दी गई है, 1540, ठीक है। अब देखो राम की बचत निकालनी है। अब देखो अगर राम की बचत निकलेगी, क्योंकि समान है 100 में, अभी हम राम की बचत भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो अभी राम की बचत भी निकल आएगी 14%, क्योंकि 14% राम की बचत है, इनकी कितनी है 22%, ठीक है। अभी पूरी की पूरी आपकी निकल आएगी, और इनका जो वेतन है समान है, इनका वेतन क्या है, समान है। देखो अब देखो 22% निकला,
22% यानी कि, क्योंकि क्या कह रहा है, समान वेतन पा रहे हैं। श्याम जो है अपनी 1540 बचत कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है श्याम 22% बचत कर रहा है। अब यहाँ से 1% की क्या वैल्यू निकल आएगी, तो हम कहेंगे सर निकल सकती है, क्वेश्चन को हल करेंगे तो अवश्य निकलेगी। देखो पहले हम क्या करते हैं सर, पहले 2 से काट लेते तो 11% आ जाएगा। 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 सत्ती 14, फिर से 2 सत्ती 14 और 0। अगर यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। बोलो समझे, यहाँ तक समझे नहीं। 1% की वैल्यू कितनी आई, 70 आई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 7,000। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 7,000 आएगी। अब जो क्या है, कह रहा है दोनों के वेतन समान है, तो ये राम का भी वेतन है और श्याम का भी वेतन है। राम का भी वेतन है और श्याम का भी 7,000 वेतन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो राम की बचत बतानी है। अब भैया राम बचत कितनी कर रहा है, 14%। 70 का कितना, 7,000 का 14% अपन लोग निकाल देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 70 का 14% निकाल देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0, 0 से 0, 64, 98, 98, आपका 980 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। बोलो समझ में आया यार। क्वेश्चन में मुझे तो लगता है कुछ नहीं है। अगर आपने बेसिक से मेरी सभी क्लासेस देखी हैं तो आपको बिल्कुल एक एक बात क्लियर होती है। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक एक बात बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन यहाँ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ आपको भाषा समझनी होती है। वेतन समान दिया गया है, दोनों का लग जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आपको आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लीजिए अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय के 1% और, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कैसा मासिक आय वाला है, पिता की जेब वाला है। ये क्वेश्चन में यार संभावित क्वेश्चनों में आप डाल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। कह रहा है एक पिता के कितने, 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं जो अपनी आय का, पिता क्या करता, अपनी आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए दे देता है। ठीक है, दोनों को, ठीक है, दोनों पुत्रों को खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% क्या मिलता है, बड़े लड़कों को। दोनों पुत्रों को जो मिलने वाली धनराशि है उसका 80% किसको मिलता है, बड़े लड़के को। बहुत ध्यान से समझिए। तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता। वो लड़का जितना मिला उसका 80% उसने व्यय कर दिया। अब जो उसके पास बचा वो 20 रुपये बचे हैं, बचत करता है। तो उसके पिता की मासिक आय, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, आपको बता देता हूँ, बस समझना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो समझो, बहुत ईजी है। कैसे, देखो हमने क्या माना, पिताजी की जो आय थी कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, यक्स का पिताजी ने 1% क्या किया, 1% जो था मल्टीप्लाई, 1% क्या किया, पिताजी ने 1% क्या किया भाई साहब, 1% क्या किया, इसको दे दिया, अपने बड़े पुत्र को दे दिया। समझो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना। देखो बहुत सिंपल सवाल है, समझो। मान लिया पिताजी की आय कितनी थी, यक्स थी पिताजी की आय नहीं थी, यक्स थी। यक्स का 1% पिताजी ने इनको दिया, 1% किसको दिया, अपने बच्चों को। उनका जितने का 1% दिया उसका 80% बड़े लड़के को दिया, बड़े लड़के का ही हम लोग सब लोग निकालते। इसका 80% बड़े लड़के को दिया, समझो 80%। अब इस जो कुल था इसका, इसने जितना उसको मिला इतना मान लिया उसको मिला। अब इसका जो मिला था उसका 80% इसने व्यय कर दिया, तो इसका 80% व्यय कर दिया। ठीक है, बहुत समय ध्यान से समझो। इसका 80% क्या कर दिया, उसने व्यय कर दिया। तो 80% क्या कर दिया, उसने व्यय कर दिया। 80% क्या कर दिया, व्यय कर दिया। समझो, व्यय कर दिया ना, व्यय किया। अब जो राशि बची, अब उसके पास 20 रुपये बचे। बस क्वेश्चन आपका समझ हो गया। बस आपको क्या था, सिर्फ सवाल को हल करना था। ठीक है, अगर इसको आपसे 20 से काटेंगे तो 20 चक्कू 80 आ जाएगा। सब इसको काटा, 20 पंचे 100 आया। 20 चक्कू 80 आया, 20 पंचे 100 आया, 20 पंचे 100 आया। ठीक है, 4 से इसको काटा, कितना आया सर, 5 आया। 4 से इसको काटा सर, कितना आया, 25 आया। ठीक है, अब कितना आपका बचा, ऊपर आपका बचा यक्स, नीचे आपका कितना बचा, सो कहेंगे सर 25 पंचे 125, 125 कितना बचा, देखो ये आपका कितना बचा, 25 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 625 इक्वल टू में आपका कितना बचा, इक्वल टू में आपका उधर 5 बता। ठीक है, तो इधर 5 बता, ये 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 और ये 25। ठीक है, ये 25। तो पिता की जो है, पिता की मासिक आय हमें बतानी है। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब समझो, थोड़ा बोर्ड कम पड़ा, मैं कैलकुलेशन के लिए फिर से देखिए यार, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। देखिए हमें क्या निकालनी है, बचत निकालनी है। वो मैं यार क्या कर रहा था, वो आय कर रहा था, तो उसकी मासिक आय हमें निकालनी है। जब 20 रुपये क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। देखो अब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। 100 रुपये पिताजी की आय थी, इसका इन्होंने 1% क्या किया, बड़े बच्चे को दे दिया।
ठीक है, बड़े बच्चे को 1% दिया, मतलब दोनों बच्चों को दिया, जिसका 80% किसे दिया, 80% बड़े बेटे को दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर समझना है, कह रहा है 80% वो इस वाले पूरे का खाने का जितना भी ये रुपए है, इसका 80% तो वो व्यय कर रहा है और हमें बचत दिया गया, तो हम क्या करेंगे यार भाई साहब, ये दे तो दिया गया 80% व्यय, तो बचत कितनी करा, तो आप कहेंगे सर बचत तो 20 ही कर रहा है, तो 20% हम वैल्यू धरेंगे। ठीक है, पहले हमने 80 रखा था, वो गलत हो गया था, वो और मान निकल आएगा। ठीक है, फिलहाल जब 20 यार 80% व्यय कर दे रहा है, तो बचत सर कितनी करेगा, 20 करेगा, क्योंकि अब हमें जो मान दिया गया है वो बचत का दिया गया, और रुपये कितने हैं, 20 रुपये का ही बचत दिया गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को लगाओ, बस क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा आपको। देखो 20 से काटेंगे, ये 20 ऊपर वाला क्योंकि बराबर में आमने सामने का कट जाता है, तो ये 20 से 20 चला गया। इसके काटेंगे 20 चक्कू 80, 20 से कितना आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। ठीक है, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। इस वाले 5 से काटेंगे, ये 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 पंचे कितना हुआ, 125, और 125 से 125 और 125 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर आप इसको काटेंगे तो 12,500, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो समझे, बिल्कुल ईजिली सवाल है, सिर्फ आपको समझना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखो पिताजी की जो आय थी कितनी थी, 100 रुपये थी, मान लिया 100 रुपये। इनका 1% क्या किया, इन्हें दोनों बट्टे को दे दिया। ठीक है, दोनों बेटों को दिया, उसका 80% जो था इस पूरी आय का, 1% जिसका दिया उसका 80% किसको दिया, बड़े बेटों को दिया, 80% बड़े बेटों को दिया। ठीक है, 80% किसको दिया, बड़े बेटों। अब जो बड़े बेटों को 80% दिया, अब क्वेश्चन कह रहा है जो व्यय है वो 80% कर रहा है, लेकिन सर बचत कितनी कर रहा है, तो कहेंगे सर 20 रुपये की कर रहा है। बचत कितने की कर रहा है, इसका इस पूरे की 20% की कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है, और लेकिन रुपयों में ये बचत कितनी है, 20 है। बस सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, जो आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तय है, आए वैसे आएगा। इसको आप कहीं भी आप प्रतिशत में भेज सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कल आपके लिए मैं मिश्रण के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो प्रतिशत पर आधारित होंगे। वो आपके वहाँ से 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, ये आपका मिश्रण और एक आपका प्रतिशत। ठीक है, तो डेली आपको 5 बजे आ जाना है, शाम को 5 बजे क्लास होती है मैथ की, और शाम को 6 बजे जी के जीएस की। तो डेली आप लोग आ जाया करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।